कॉमिक स्टोरी अड्डा में आपका स्वागत है। तो राज कॉमिक की ये बांकीलाल सीरीज से पोपो पोला का है ये सेकंड पार्ट। तो टाइम ना वेस्ट करते हुए आप लोग चैनल को कीजिए सब्सक्राइब और हम लोग बढ़ते हैं सीधा अपनी कॉमिक की तरफ। बता बे, हमारी रानी जी कहाँ गई? जी मैं क्या जानूं, आप ही तो वहां थे। रानी जी कहाँ गई मुझे क्या पता, पर दुकान तो तेरी है। अजी राज्य तो आपका है। घड़ियाल तू अधिक चतुर मत बन, चुपचाप बता दे माताश्री के गायब होने का राज क्या है। अजी राज तो आपके बाबा का पता चलता है, मुझे क्या पता क्या राज है। तू ऐसे नहीं मानेगा, तेरी तुम में सेनापति ने अभी अपनी होशियारी झाड़ी। सिर्फ धमकी देने से काम नहीं चलेगा राजकुमार, मैं अभी इसकी दुम को उखाड़कर नाक में चेप कर सूंड बना देता हूँ। बड़े शौक से उखाड़ लीजिए। अगले ही पल सेनापति की स्वयं की दुम उसकी टांग के बीच में जा घुसी। आई महाराज, इसकी दुम तो अजगर है। हा हा हा, रानी तक पहुंचने का मार्ग तुम्हें स्वयं खोजना होगा, जो इसी कक्ष में है। हैं? बच गया तू तो सेनापति। हैं? अब यह तो गायब हो गया। बेटा बाके, ये क्या हो रहा है? सभी रानी तक पहुंचने वाले मार्ग की तलाश में जुटे हुए थे। सबका ध्यान इधर उधर है। मोटा उस बड़े कानूस के नीचे खड़ा है। फानूस और गिरा कर मोटे का काम तमाम कर देता हूँ। आई वो काटे। ओह दुष्ट बाके चाचा ने फानूस की रस्सी काट दी और वो पिताश्री पर गिरने वाला है। पिताश्री बचिए, फानूस आप पर गिरने वाला है। ओह शायद कमबख्त ने मुझे देख लिया ये करते हुए, लेकिन फानूस नीचे गिरने की बजाय प्रकाश में तीव्र झमाके से बदल गया। ओह ये क्या हो रहा है? और उस प्रकाशी चक्रवात में फंसकर सभी जा पहुंचे एक अनजान धरती पर। हम कहाँ अटके? पिताश्री, बाके चाचा ने जानबूझकर फानूस गिराकर आपको मारने का प्रयास किया था। मर गए महाराज, किसी अदृश्य शक्ति ने मुझसे ऐसा करवाया था। शायद रानी जी यहीं पर हैं। महाराज, बाकेलाल पुत्र मोहक, देखो महाराज, वो रही महारानी जी। स्वर्णे, हम आ रहे हैं। अरे कोई हमें ऊपर पहुंचा दो। मैं तो कब से प्रयास कर रहा हूँ महाराज। मेरा मतलब ओ शुक्र है मोटे के विलाप ने किसी मेरी बात नहीं सुनी। उका बुका लुका, तेरी जान का साकिना का। अरे ये कौन लोग हैं जिन्होंने हमें घेर लिया है? उबड़ गबड़ गंदे गो आधार थंधाड़ कच्छेद हो। क्यों भाई लोग, हमें क्यों घेर रखा है? कम से कम हट्टे कट्टे सेनापति से तो डर लेते। धबड़ धबड़ दबड़ अंट संट थूंदी रगड़। क्या अंट संट बकरिया है बे? धूती तोड़कर चौखट पे टांग दूंगा। महाराज लगता है ठप्पे के उल्लुओं को हमारी भाषा समझ में नहीं आ रही। अनपढ़ गवार है कमबख्त के मारे। साले अनपढ़ होगा तू, तेरा बाप। मैं तुरंत ढोल पे देता हूँ थाप और 5 उंगलियां देता हूँ छाप। ही, इन्हें हमारी भाषा समझ में आ रही है। ओ और नहीं तो क्या, हम तो स्वागत मंत्र पढ़ने में व्यस्त थे। चलो बे बतौले, बाजी बहुत हो गई। आप सीधी कतार में खड़े हो जाओ। अबे घड़ियाल तू? सेनापति होशियारी झाड़ने की आदत से मजबूर था। ओए घड़ियाल, हम कोई कतार में नहीं खड़े होने वाले, समझे? जगलू बगलू यह खड़ा नहीं होना चाहता। और थोड़ी देर बाद ही सरदार, पूछो तो कौन कौन खड़ा नहीं होना चाहता? ओए उसके बाद मैं कतार में खड़ा होने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। बू, तशरीफ की चर्बी पिघलने लगी। महाराज कतार में तो अब खड़ा ही होना पड़ेगा, क्योंकि महावीरता यह तशरीफ के रास्ते निकाल देते हैं। हा 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 हा। अबे घड़ियाल की औलाद, तू आखिर चाहता क्या है? और यह कौन सी जगह है? पोपो पोला, यह जगह पोपो पोला है। पोपो पोला? जूती चाहिए तुझे तो ये ले जूती। घड़ियाल सरदार इसकी जूती सूंघकर 5 पंदे ढेर हो गए। अबे हमें तुम्हारी ये बदबूदार जूती नहीं चाहिए। ये कौन सी जूती चाहिए? यह बताएगा हमारा सबसे धांसू किस्म का ज्ञानी बंदा छापड़ बोल झोल।
इसकी विशेषता है कि यह झापड़ मारकर अपने प्रश्न का उत्तर जान लेता है। सरदार यह है। अबे अबे ये क्या है? सरदार ये भी है। अरे बांकेलाल, तुम्हारी बूंदी झापड़ के डर से खड़ी हो गई है। ही 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 ही। सरदार यह तो कई बार हो चुका है। अबे 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 क्या हो चुका है? सरदार ये है या नहीं यह जानकर कोई फायदा नहीं, क्योंकि झापड़ खाने के बाद यह बुड्ढा खुद ही नहीं रहेगा। फिर आगे बढ़ो। बुड्ढा होगा तू, तेरा पूरा खानदान। सरदार इसका गाल इतना मोटा है कि पता ही नहीं चल पाया। मोटा? मेरी कड़ी बूंदी को देखकर खीखी कर रहा था। अभी चखता हूँ मजा। तुम्हारा हाथ इतना ही ताकतवर सही हमारे महाराज के गालों का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो ये ले, क्योंकि कोई मुझे भड़काए और मैं तुरंत भड़क जाता हूँ। मजा आ गया। ही मरवा दिया बाकी ने। सरदार इसको छोड़िए, यह तो कच्चा नींबू है। ओए मैं कच्चा नींबू नहीं हूँ, बड़ा ताकतवर हूँ। झापड़ तो मार कर देख। ये ले, क्योंकि अगर कोई तुझे उकसाए तुरंत थक जाता हूँ। ओए मोरी मैया, बेहोश हो गया राजकुमार मोहक सिंह। सरदार ये नहीं, क्योंकि ये वो नहीं। अबे ये क्या रहस्यमयी बातें कर रहा है? आखिर क्या है? क्या नहीं? बधाई हो सरदार, ये नहीं। क्या? ओ शाबा शाबा, मिल गया जी, मिल गया हमें। मिल गया जी, मिल गया। अबे बताओ भी क्या मिल गया? बाबलों की तरह नाचते ही रहोगे। ही महाराज, लगता है इन्हें बलि का बकरा मिल गया। ही बताएंगे क्यों नहीं, पहले यह बता कि वो कन्या कैसी है। अबे यार, यह तो टोटा है, टोटा। आय हाय, माल है यार, माल, पूरी माल। कौन है यह? ही मेरी बेटी है शेक्सी। क्या? मर गए? ही और अब तू बनेगा पोपोपोला का घर जमाई, क्योंकि इनमें से तू इकलौता बंदा है जो शादीशुदा नहीं है। क्या? सच्ची मुच्ची? महाराज अब समझ में आया है, इनका मतलब है शादीशुदा से था। इन्होंने तो यह कहा था कि कई बार हो चुके हो, तुम कितनी बार शादी कर चुके हो। यही तो दुर्भाग्य का खेल है। बागेलाल की शादियों के बारे में जानने के लिए पढ़ें चटनी स्वयंवर, चुड़ैल, तड़ीपार, पाताल भैरवी। ही मैं घर जमाई बनने को तैयार हूँ। विक्रम सिंह, मौखिक रूप से मैं आज से अभी विशालगढ़ के सेनापति पद से इस्तीफा देता हूँ। अभी मैं बैठे बैठे खा कर अपनी तोंद बढ़ाऊंगा। लेकिन तुम तो जूती की बात कर रहे थे, जमाई क्यों खोज लिया तुमने? ही पोपोपोला, मैं दूल्हे की जूती कहा जाता है और दुल्हन को इब्न बतूती की जूती के साथ शादी की तैयारी की जाए। ओ रो रा बहनों की पुलाओ। इब्न बतूती बगल में जूती, बोलो तारा रा। नहीं, बहुत घमंड था ना शमा को अपने रूप पर। अब उसे पता चलेगा कि उसके हाथ से कितना बड़ा मौका चला गया। अबे घड़ियाल, तुझे तो जूती चाहिए थी ना, जो तुझे मिल गई। मेरा मतलब मिल गया। अब छोड़ दे हमें, हमारी सेना को। मैं चुप कर यार। हाय कितनी लंबी है ये। ही सेनापति तो वाकई में जूती लग रहा है। सेनापति जी, यह भूतनी आपको सुंदरी कहाँ से लग रही है? तुम्हारी आंखों के सामने जलन की परत जो चढ़ी हुई है, तुम्हें क्यों सुंदर लगने लगेगी? मैं क्यों जलने लगी? आप इस भूतनी से शादी करो या किसी चुड़ैल से, मेरी बला से। अब अपना रास्ता नाप। मरकप और शेख से शादी करने की कार्यक्रम शुरू हो गया। ही कितनी सुंदर हो तुम। तुम्हारे साथ शादी करके घर जमाई तो क्या, अगर मुझे चरणदास बनकर भी रहने को कहा जाए तो वह भी बनकर रहूंगा। ही कहा जाए से क्या मतलब है? चरणदासी बनकर रहना है तुम्हें? घर जमाई बनकर क्या इज्जत की जिंदगी जीने के सपने देख रहे हो तुम? पुत्री, तुम माताश्री को बहुत याद करती हो ना? हमने तुम्हारे लिए नई माताश्री खोज लिया है। ही पूरी हो गई थी मरकप और शेखसी की शादी की रस्में।
बधाई हो सरदार। अबे अब तो छोड़ दे, हमें तेरी बेटी की शादी भी तो हो गई है अब। ते चुप्पी करना यार, अभी मेरी भी तो शादी बाकी है उस सुंदर कन्या स्वर्णलता के साथ। ही मेरे मस्त मस्त दो नैन, मेरे दिल का ले गए चैन। बावला हो गया है क्या? वो मेरी पत्नी है। अबे तुम सबकी तो छिछोरा देव के सामने बलि दी जाने वाली है। तुझे तो खुश होना चाहिए कि तेरी बेसहारा पत्नी को सहारा मिल जाएगा, हमारी बलि चढ़ने वाली है। मुसीबत आवे जल से स्नान करने के कारण इन सब पर मुसीबत टूटी है, तो समझ आ रहा है, पर इनके बीच मैं क्यों फंसा हूँ। अब समझ आया, मोटा नहाकर आया था और चीख चीख कर कम्बख्त ने मुझे भी मुसीबत आवे जल में सरोवर कर दिया। और तेरा क्यों होगा बाकेलाल? बाकेलाल वो हमारी रानी के साथ जबरन शादी करने जा रहा है। तुम बचा भी नहीं रहे हो, खुद ही नहीं बच पा रहे हो। ते चुप कर मोटे, तेरे कारण मुझ पर भी मौत की तलवार लटक रही है, खुद ही जाकर मर तू। बैल ने आधे रास्ते में ही दम तोड़ दिया। सरदार औरोरा बहनें आ गई हैं। औरोरा बहनें मलाई खाओ, औरोरा अमृता, औरोरा ही रंगारंग कार्यक्रम शुरू कर दो। मुझे यहाँ से भागना होगा, बाकेलाल की बलि इतनी आसानी से नहीं चढ़ सकती। प्राण प्यारी कार्यक्रम की समाप्ति के बाद ही मोटे की बलि चढ़ाकर हम तुम विवाह कर लेंगे। मेरे मोटे पिया कहाँ गए? हमें बचाइए इस दुष्ट से। और यहाँ डांस चल रहा है। पीपे में भरी ताड़ी का अत्यंत मात्रा में सेवन कर लेने के कारण विक्रम सिंह पर जबरदस्त नशा चढ़ गया। और वो दुनिया की चिंता को गोली मारकर लफाड़ुओं की भांति औरोरा बहनों के साथ नाचने लगा। सरदार बोदी वाला सीकड़ी बंदा गायब है, तो जाकर पकड़ो उसे और तशरीफ से कर तो हमारे सामने पेश करो। उस मोटे को पकड़ो और पेड़ से बांधकर सकू सेका की टक्कर जड़वा दो नामुराद को, और वो नाचे जा रहा है। इन बाकी के तरबूजों की गांठों को भी पेड़ से बांधो, छिछोरे देव की बलि चढ़ाई जाएगी। वो रहा सीकड़ी, पकड़ो। सत्यानाश, यहाँ धरती पर बच पाना नामुमकिन है। कोई मुझे योजना बनानी होगी। पकड़ो, वो वहां उस झोपड़े में घुस रहा है। मैं तो कहता हूँ बाढ़ छोड़ दो, चड्डी में छेद कर दो। यहाँ पे कहाँ छिपूं, कान पकड़कर दबोच लेंगे। तभी कमरे में घुस आए थे जगलू बगलू। कहाँ गया सीकड़ी बोदी वाला? अभी छपाक की आवाज आई थी। बोदी वाला खिड़की से पोपो पोला नदी में कूदने गया होगा। ही अब तो हड्डियां भी नहीं मिलेंगी उसकी, क्योंकि पोपो पोला में गल जाएगा उसका पूरा जिस्म। ही इधर शेखसी के संग मरखब। अब मुझसे यह भारी वस्त्र संभाले नहीं जाते, मैं तो इन्हें उतारने जा रही हूँ। ही इतनी बेकरारी भी ठीक नहीं, कम से कम कक्ष तक तो चलो। ही मैं भी टांगे दबाने के लिए बेकरार हुआ जा रहा हूँ। इस तरह सार्वजनिक रूप से वस्त्र उतारना हमारी संस्कृति में अभद्रता मानी जाती है। और अगले ही पल सेनापति की आंखें खटोरे की तरह बाहर आ गईं। अबे ये क्या? तुम्हारी टांगे इंसानों जैसी क्यों नहीं? और यह इतनी सारी टांगे? मैं इंसान थोड़ी हूँ जो इंसानों जैसी टांगे होंगी। इंसान नहीं हो तो क्या हो? ही हम पोपो पोला वासी पोपो पोला कहलाते हैं। जानू, तुम पैर दबाने को तैयार हो ना? तुम बात कर रहे थे। मरकब के कुत्ते फेल हो गए। जोर का झटका हाय जोरों से लगा। शादी बन गई उम्र कैद की सजा। बेहोश हो गया था मरकब। सरदार, हमारे बंदों ने एक नए सकू सोका को पकड़ा है, जिसकी सींगों की टक्कर को अब तक जांच नहीं गया है। कहें तो ठोक सभा का आयोजन करूं? जरूर, शायद हमें बरसों से इसी सुकू सोका का प्रतीक्षा हो। अबे नगलू बगलू, जल्दी से सारे सुकू सोकाओं को मैदान में ले आओ। सारे कैदियों को सुकू सोकाओं की टक्कर से बलि देनी है। वो फरार बोदी वाला कहाँ है? उसने तो पोपो पोला नदी में कूदकर अपनी जान दे दी।
अबे कूदकर जान दे मेरी जूती। मैं तो बचने के लिए इस खाल में छिप गया था और एक भारी सामान को खिड़की से नीचे फेंककर तुम लोगों को बुद्धू बनाया था। ही मुझे भी अब इस सुकू सोकाओं की भीड़ में शामिल हो जाना चाहिए और मोटे की तोंद में अपनी सींगों को फाड़नी चाहिए। सरदार तैयार हो ना? सुकू सोका तुम्हें ठोकने के लिए दौड़ पड़ेगा। तैयार हूँ। ही। सुकू सोका ने बड़ी जबराट टक्कर मारी। सरदार, कुछ ताकत का संचार होता महसूस हो रहा है क्या? ओए, तबला पूरी तरह ध्वस्त हो गया, अब कोई ताकत का संचार महसूस नहीं हो रहा। यह सकू सोका भी वो सकू सोका नहीं है जिसकी हमें तलाश है। ओए, सारे कैदियों को बलि दे दो। मरकब को होश आ चुका था। बू, तुमने मुझे बांध क्यों रखा है? क्योंकि तुझे अपनी एक टांग जो बढ़ानी है। मतलब? पोपो पोला के अध्यादेश छिछोरे मेरे पिताश्री को जिस किसी लोग का पता बताते हैं, वहां वो अपनी एक दुकान खोल लेते हैं और उस दुकान में आने वाले झुंड को घेर कर ले आते हैं हमारी धरती पर। और फिर तलाश होती है जूती की। जूती से विवाह के पश्चात उसकी बलि देने पर मुझे एक नई तिलस्मी टांग प्राप्त होती है। ऐसी 100 टांगों की प्राप्ति के बाद मैं पूरे संसार की साम्राज्ञी बन जाऊंगी और मैं अपने इस लक्ष्य में बहुत समीप हूँ, क्योंकि तुम मेरी 100वीं जूती है और तेरी बलि से छिछोरा देव के अतिरिक्त शक्ति भी प्राप्त होगी, क्योंकि तेरे अंदर से मुझे बड़ी ही उच्च श्रेणी की छिछोरापंथी की ऊर्जा निकलती महसूस हो रही है। हा 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 हा। इधर घड़ियाल ने शुरू कर दी थी बलि प्रक्रिया। ही अब मोटे के पेट की हवा निकालने का बरसों पुराना सपना पूरा होगा। यह कि मैंने मोटे की यही लीला समाप्त। यह क्या, सींग तो अंदर ही फंस कर रह गए, लगता है काफी गहराई तक गड़े हुए हैं। ही दम लगा के निकालता हूँ। बांके की सींग बाहर निकालते ही पूरा दम लगा दिया, मर गया। सींग बाहर निकलने के चक्कर में मुखोटा ही बाहर निकल गया। खुल गई मेरी पोल, अब घड़ियाल मेरी पोपो कर देगा। दुष्ट बाके, तूने महाराज को मार डाला। आए, यह तो जिंदा है। तभी हुआ चमत्कार। हाय, मोटा सूकर मानव में परिवर्तित हो गया। सरदार छिछोरे देव की जिस अलौकिक शक्ति को आप जीवित सकूसूका में ढूंढ रहे थे, वो इस मृत सकूसूका की सींग में थे। कभी ध्यान से नहीं आया कि छिछोरा देव की शक्ति किसी मृत सकूसूका में हो सकती है, जबकि मैं खामखा ही सकूसूका से ठुड्डे खाता रहा। ओह, अब वो शक्ति प्राप्त हो गई इस मोटे को। मार डालो इस मोटे को। गुर्र, आ जाओ, सबकी चटनी बना दूंगा। हम महावीर हैं। सरदार छिछोरा देव की सुकोरा शक्ति से जीत पाना असंभव है। बचकर कहाँ भागता है घड़ियाल के बच्चे? अपने इलाके में बहुत दादागिरी दिखाई तूने, अब मेरे इलाके में तेरी शक्ति से तुझे उखाड़ूंगा मैं। और यहाँ पर कुछ और ही चल रहा है। हा, इस अभिमंत्रित नगरी में तेरी रक्त लेकर इसका पान करूंगी और प्राप्त करूंगी महाचंडालनी शक्तियां। हा, छोड़ दे मुझे दुष्ट, अपने हाथों से कोई सुहाग उजाड़ता है भला। अपने पैशाचिक इरादों में कामयाब नहीं होने दूंगी तुझे, चुड़ैल। ओह, यह क्या, अभिमंत्रित गगरी टूट गई। ओह, मेरी तिलस्मी टांगे गल गई हैं। मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगी कमीनी। मेरे स्वप्न को खंड खंड कर दिया तूने। ना मुरादनी, मेरा गर्ग, सत्यानाशनी, पति खोरनी, ये ले, चलो भागो। क्षमा के साथ भाग गया। इधर विक्रम सिंह ने सचमुच उखाड़ दी घड़ियाल की दुम। ओह, मूर्ति टूट गई। अब तो कबीले पर छिछोरा देव का कहर टूटेगा। भागो, अपनी जान बचाओ। बता बे, हम अपनी धरती पर वापस कैसे जाएंगे? बता, वरना सींग घुसेड़ दूंगा। ओह नहीं, शुक्रराज, मुझे कुछ नहीं करिएगा। मैं अभी आपको धरती पर वापस जाने का तरीका बताता हूँ। महाराज रुकिए, अपने वफादार सेनापति को लेते चलिए। ओह, पोपो पोला के जमाई राजा, आपने तो मौखिक रूप से इस्तीफा दे दिया था। ही महाराज, वो तो मैंने मजाक किया था, आप मजाक भी नहीं समझते।
उस भूतनी से शादी का नाटक तो मैंने शमा का मन टटोलने के लिए कर रहा था, और देखिए अब तो शमा भी मुझसे पट गई है। यह किसने कहा कि मैं पट गई हूँ? ही, अब नखरे दिखाना छोड़ भी दो शमा। अगर तुम मुझसे प्रेम नहीं करती तो मुझे बचाने क्यों आती? तुम सुबह से मुझसे क्षमा मांग रही थी ना, एलो कर दिया क्षमा, और बदले में एक पप्पी लूंगा। क्षमा? कभी छिछोरों को क्षमा नहीं करती। अरे बापू छोड़ो इनका, ये तो रोज का नाटक है। आप जरा नमक हराम बांके चाचा की खबर लीजिए, जो उन्होंने आपको सींग उसेड़कर मारने की कोशिश की। अरे पुत्र, तुम सेनापति की संगत छोड़ो, उसकी तरह बोडमपंती ना करो। स्थिति को समझो। जरूर भगवान शिव ने बांके को दिव्य दर्शन देकर सींगों में छिपी जादुई शक्ति का रहस्य बताया होगा, तभी बांकेलाल ने वैसा किया होगा, जिसके कारण हम मुसीबत से छुटकारा पाने में कामयाब रहे। कहो बांके की, यही है ना बात? जी महाराज, आप तो अंतर्यामी हैं। अगर मुझे पहले ही सींगों के रहस्य का पता होता तो खुद ही प्राप्त कर लेता वो शक्ति। अगर तुम सबकी कब्रें यहीं गाड़कर मैं विशालगढ़ में शासन करता। पर कोई बात नहीं मोटे के बच्चे, मैंने भी तुझे परलोक भेजने का तगड़ा इंतजाम कर रखा है। सुकर राज, इस खटके को खींचते ही आप सब वापस अपनी धरती पर पहुंच जाएंगे। और खटका खींचते ही, ओह, सपना देख रहे थे? महाराज, हमने अभी बहुत बड़ा सपना देखा। पर ग्रहियों में पूरे राज दरबार का अपहरण कर लिया था। क्या क्या बात कर रही हो? यही तो सपना मैंने देखा, जबकि हम रात को जिस अवस्था में सोए थे उसी अवस्था में उठ रहे हैं। आखिर यह चक्कर क्या है? ओह, मैं सपना देख रहा था। मैं सपना देख रही थी। बूह, बेहुदा सपना, जिससे कमबख्त मरकब के लिए मेरे मन में कुछ कुछ भी हो रहा है। वेक, ओह, मैं सपना देख रहा था। खैर कोई बात नहीं, मुसीबतिया वे जल से मोटे को नहलाऊंगा। अरे यह क्या? यह तो वही नगरी है, वही गगरी है जिसमें पोपोपोला की नदी से हड्डियों तक गला देने वाला जल भरकर लाया था। यानी कि वो सपना नहीं था, बल्कि कुछ और ही चक्कर है। अब मोटे का काम तमाम करूंगा, मैं हड्डियां तक न मिलेंगी किसी को। वो रहा मोटा, शीघ्र शंका के निवारण के लिए जा रहा है। अब भी उसकी सारी शंकाओं का निपटारा करता हूँ। बाके, ये क्या कर रहे हो? और तभी ऋषि दुर्वासा कहते हैं, मुझे राजे की दुम, मैंने कल तेरे सपने में घुसकर तुझे श्राप दिया था। आज तेरी मृत्यु पक्की है। पर मोटा अभी तक गला क्यों नहीं? ओह, ये क्या? ओह, मैं जल रहा हूँ। क्या तुम लोगों ने तिलस्मी सुबह में प्रवेश कर ओला जल प्राप्त कर लिया? मरने से पहले सुनो कहानी। मैं हूँ दैत्य सपन खोरा। सपने में घुसकर लोगों को श्राप देकर मारने की शक्ति है मुझ में, और ऐसा कर मुझे प्राप्त होती है भीषण ऊर्जा। मेरे दिए श्राप से बचने का एक ही मार्ग था, तिलस्मी सुबह से जाकर ओला जल प्राप्त कर लिया जाए। ओह बेड़ा गर्क! यानी कि आज हम सब नींद से तिलस्मी सुबह में उठे थे। मुसीबतिया वे जल ने खोल दिया तिलस्मी दिन में मुसीबत का मार्ग। पर मेरी फूटी किस्मत सकुशल सबको बचा लिया। पर सपन खोर के श्राप से मोटे मरने ही वाला था। पर सत्यानाश हो, जो मैंने मोटे को गलाने के लिए गगरी में जल भर के ले आया, और वास्तव में ओला जल निकला। बेड़ा गर्क हो मेरी फूटी किस्मत। ओह भागे, तुम हमारे प्राणों की रक्षा के लिए क्या क्या करते हो, इसी बात पर तो बनती है पप्पी। तू बंदर थानेदार है, फिर भी कहो ना प्यार है, और मैं फिर लौटूंगी। और यहाँ पर होती है समाप्त, यानी कि ये कॉमिक होती है यहाँ पर खत्म। बताइए आपको बाकेलाल की ये पोपोपोला की कॉमिक कैसी लगी? वैसे तो ये कॉमिक बहुत ही कॉमेडी है, और मैं मिलती हूँ नेक्स्ट कॉमिक के साथ। तब तक के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। थैंक यू।